क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज। पूर्व सीएम ने कसा तंज, बोले गधा करता है ढेंचा ढेंचा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ली उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल की शपथ, बोले देवभूमि की सेवा करना होगा मेरा सौभाग्य। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औद्योगिक संस्थानों के साथ संवाद, बोले प्रदेश में उद्योगों को दिए जाएंगे ग्रोथ के अवसर। 4 धाम यात्रा के लिए कांग्रेस भी करेगी हाईकोर्ट में पैरवी, पूर्व महाधिवक्ता को किया पक्ष रखने के लिए अधिकृत। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 49 नए संक्रमित मिले, कल चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। तो चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग को लेकर। दरअसल कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, उनका जिक्र करते हुए यह कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे और हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब हरीश रावत ढेंचा बीज मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत की गिरफ्तारी करवाना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा एक फाइल तैयार की गई थी और हरक सिंह रावत ने यह कहा था कि उस वक्त उनको बचाने के लिए, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बचाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था और उनको बचाने की कोशिश उस मामले में की थी। उसके बाद अब इस बयानबाजी में त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसते हुए यह कहा है कि हमारे यहां गधा ढेंचा ढेंचा करता है। उनका एक छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में हरक सिंह रावत का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इशारों में तंज कस दिया। यह कहा कि हमारे यहां गधा ही ढेंचा ढेंचा करता है। इसके अलावा एक अन्य बयान में उन्होंने चरित्र के मामले में भी तंज कसा है और तंज कसते उन्होंने यह कहा कि हरक सिंह रावत का चरित्र सभी जानते हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और इसी तरह से अब दोनों के बीच में जो जुबानी जंग है, जो बयानबाजी है, वो काफी तेजी के साथ अब एक गंभीर मोड़ लेती हुई भी नजर आ रही। तो दरअसल पिछले वर्ष जब कर्मकार बोर्ड मामले में हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तो उसके बाद से ही हरक सिंह रावत ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जाहिर की थी। कई मंचों पर ही सार्वजनिक रूप से वो नाराजगी सामने भी आ चुकी है और उसी नाराजगी में ही ये कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरीश रावत करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनका बचाव किया है। और उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बयान दिया है, यानी कि दोनों ही नेताओं के बीच में जुबानी जंग है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, बीजेपी की प्रदेश प्रभारी का दौरा भी होना है, पार्टी संगठन के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन बहरहाल मामला सियासत में गर्माहट पैदा कर गया है और हलचल भी तेज नजर आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल की। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ले ली है। 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होंगे, उन्होंने शपथ ले ली है। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने बातचीत भी की है, हालांकि एक तरफा ये बातचीत थी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और क्योंकि वो भी सेना के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, तो ऐसी देवभूमि की सेवा करना उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने उत्तराखंड की जो सैन्य परंपराएं रही हैं उनको भी नमन किया है और कहा है कि प्रदेश का विकास किया जाएगा, मिल करके प्रदेश को विकास की ओर ले चलेंगे। और शपथ ग्रहण के दौरान उनके जो गांव के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, वो भी वहां पर मौजूद रहे और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो कि सैन्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे ऐसे राज्यपाल हैं जो कि सिख समुदाय से हैं। इससे पहले सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के राज्यपाल रहे, वो भी सिख समुदाय के थे। और अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं जो कि सेना बैकग्राउंड से भी हैं और सिख समाज से भी हैं। पूर्व सैनिक, उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक और उनके परिवार के
प्रति उनकी प्राथमिकता रहेगी। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके बुजुर्ग माता पिता और उनके परिवार की प्राथमिकता उनकी रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए पूर्व सैनिकों को अंशदायी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ दिलवाने के लिए भी वो काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो नेता थे, तमाम हस्तियां थे, उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। मेडल टांग करके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ ग्रहण करने अपना आए थे और इस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ एक कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया। दरअसल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र को लेकर लगातार काम कर रही है। हम उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्याओं का सरलीकरण कर समाधान करेंगे और साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी होगा। उद्योगों की संतुष्टि का प्रयास हमारा रहेगा। उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और उन्हें विकास और ग्रोथ के हर अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राज्य को दिए गए औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना की गई है। भविष्य में राज्य में और भी अधिक उद्योग स्थापित होंगे। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे उद्यमी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो देश प्रदेश से यहाँ पर उद्यमी आए हैं उसमें जो हमारे प्रदेश के जो उद्यमी हैं उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का वातावरण पूरी तरह से उद्योगों के लिए अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संपूर्ण देश में यह संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उद्योगों के लिए एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन है। यह भी उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच लगातार संवाद कायम रहेगा। केंद्र सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया कि केंद्र की तरफ से भी लगातार मदद मिलती है और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले सालों में उत्तराखंड को उद्योग के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनाया जाए। यह भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी और सभी जो उद्योगपति हैं या फिर उद्योग से जुड़े हुए संगठनों से जो लोग थे उनके साथ उन्होंने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, उनके साथ बातचीत की और संबोधित भी उन्हें किया और ये कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड बेस्ट डेस्टिनेशन हो और सरलीकरण से यहाँ पर समाधान हो, यह प्रयास सरकार का लगातार रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। तो दरअसल चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर कांग्रेस भी अब हाईकोर्ट में पैरवी करेगी। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में इस मामले पर पक्ष रखने के लिए पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह नेगी को अधिकृत कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में जो वकालतनामा है उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। गोदियाल ने यह कहा कि चारधाम यात्रा से देश दुनिया के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी जहां आस्था जुड़ी हुई है तो वहीं यहां के लोगों की आजीविका भी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है और इसका बंद रहना दोनों ही मायनों में काफ़ी नेगेटिव साबित भी हो रहा है। एक तरफ जो आस्था है वो अपनी जगह रुकी हुई है और दूसरी तरफ जो लोगों की आजीविका है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। गोदियाल ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण कम होने पर जहां सभी गतिविधियां पूरी तरह से अब शुरू हो चुकी है तो फिर चारधाम यात्रा पर रोक लगाना उचित नहीं है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी आज से यानी कि गुरुवार से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख सदस्य प्रदेश में बनाए जाएं और उसके लिए सदस्यता अभियान भी कांग्रेस का शुरू हो चुका है और कांग्रेस हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को खोलने के लिए पैरवी भी अब करेगी। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। तो उत्तराखंड में दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत हालांकि नहीं हुई है, जबकि राज्य में 33 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। उत्तराखंड में अभी भी एक्टिव केस 296 हैं, यानी कि 296 मरीजों का इलाज अभी भी उत्तराखंड में चल रहा है। अगर बात करें जिले वाइज तो देहरादून में 10, पौड़ी में 20 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बुलेटिन जारी किया है उसमें 2 जिले जिसमें कि रुद्रप्रयाग और टिहरी है जहां से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इसके अलावा सभी जिलों में संक्रमित मिले हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में 1-1, चंपावत, हरिद्वार में 2-2 और देहरादून में 10, पौड़ी में 20 और पिथौरागढ़ में 4 संक्रमित मिले। इसी के साथ ही उत्तरकाशी में 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में कुल कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या हो चली है 3,43,310, जबकि प्रदेश में मरने वालों की संख्या 7,389 हो चली है। इसके साथ ही अब कल 17 तारीख को, जैसा कि हम पहले भी आपको खबर दिखा चुके थे, 17 तारीख को प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर महाअभियान भी चलाया जाएगा। इसमें लक्ष्य रखा गया है करीब 2 से 3 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जाए। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और फेसबुक पर भी लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा,
2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।